आप माशाल्लाह एक यंग सीईओ हैं। आपकी स्टडीज़ होती हैं, आपका बैकग्राउंड होता है, यू गेट अ चांस टू यूटिलाइज इट। आप किस तरीके से ये 5 साल की जर्नी आपकी रही? आपको स्टार्ट में सबका फ्लेवर लेना होता है, आपको सबके इन आउट पता होना चाहिए। अगर एक का बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, ज़रूरी नहीं है कि उस तरीके की स्ट्रेटजी दूसरा बंदा भी यूटिलाइज कर रहा हो। तो आपके फाइनेंशियल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आइडियाज़ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल टू अचीव, मे बी इन लॉन्ग रन, मे बी आफ्टर 10 years, मे बी 25 years, but I will achieve this. Welcome to Coffee with CEO, an exclusive podcast where we sit with the industry leaders and we explore their journeys, challenges, and success stories. This is your host, Varda Butt, and we have our guest today with us, Maaz Shamim. He is the CEO, Osaka Lighting. How are you doing, Maaz? I'm good. How are you? I'm good, thank you. Maaz, आप माशाल्लाह एक यंग CEO हैं और एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आपने कदम रखा है। मैं थोड़ा आपसे बेसिक क्वेश्चंस करना चाहूँगी कि आप एज अ CEO अभी काम कर रहे हैं, तो मतलब CEO बनने तक की जर्नी आपकी कैसी रही? आई थिंक इट वाज वंडरफुल। और एक पूरा एक प्रोसेस होता है इन विच यू लर्न मैनी थिंग। आप चैलेंजेस फेस करते हैं, फिर जो आपने पढ़ा होता है, आपकी स्टडीज़ होती हैं, आपका बैकग्राउंड होता है, यू गेट अ चांस टू यूटिलाइज इट। उन चीज़ों को आप फिर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इट फील्स वंडरफुल व्हेन यू आर डूइंग दिस। और कितने टाइम से आप एज अ CEO काम कर रहे हैं? अराउंड 5 years। 5 years। इन 5 सालों में मतलब आपने शुरुआत कैसे की? मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पे कदम तो रख चुके हैं, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे, अपने कारोबार को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। आप माशाल्लाह यंग CEO हैं, 5 साल आप इस फील्ड में रह चुके हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से ये 5 साल की जर्नी आपकी रही? स्टार्ट में इट्स लाइक कि आपको फ्लेवर लेना होता है ऑफ ईच डिपार्टमेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक्स के आपके जो सबसे इवन आपका जो राइडर है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या काम कर रहा है, किस तरह कर रहा है। आपको स्टार्ट में सबका फ्लेवर लेना होता है, आपको सबके इन आउट पता होना चाहिए, क्या काम कैसे होता है। यू हैव टू नो एवरीथिंग। तो आपको एज अ जर्नलिस्ट भी होना चाहिए। Exactly. फिर आपको एक सर्टेन उसके अंदर स्पेशलिस्ट होना चाहिए फील्ड के अंदर, जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी होती है ऑर्गेनाइजेशन की। तो आपको एज अ जर्नलिस्ट भी होना है, और एक अपनी जो कॉम्पिटेंसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें आपको स्पेशलिस्ट भी होना है। फिर आप जो है ग्रो करते हैं और चीज़ें टाइम के साथ लर्न करते हैं। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है, आपने जो क्वेश्चन किया कि लोग ग्रो क्यों नहीं हो पाते, उनकी ग्रोथ स्टैग्नेंट क्यों हो जाती है, उसका रीज़न ये होता है कि उनका लर्निंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। अगर आप अपना लर्निंग प्रोसेस को स्टॉप नहीं होने देंगे और आप कंटिन्यूसली you will be learning new things, you will be adding new skill sets to yourself, तो आप ग्रो करते रहेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती रहेगी, और आपको फिर फील नहीं होगा कि आपकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई है या कहीं आके आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ रुक गई है। माज, कौन सी ऐसी 3 स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि यूथ को सीखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपके फाइनेंशियल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको फाइनेंस की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। आपको सब पता होना चाहिए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल क्या होता है, और आपकी इन्वेस्टमेंट्स कैसे चल रही हैं मार्केट से। आपको उनको कंपेयर करना चाहिए कि मार्केट क्या रिटर्न दे रही है और आप क्या रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट से निकाल रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मार्केटिंग स्किल्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स या मैनेजमेंट स्किल्स ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एक अच्छी मैनेजमेंट, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सेट ऑफ रूल्स हों, पॉलिसीज़ हों, वो ज़्यादा जल्दी प्रॉस्पर करती है। बिल्कुल ऐसा पे ही। वेल डिफाइंड SOPs हों, वेल डिफाइंड पॉलिसीज़ हों, वेल डिफाइंड राइट्स हों लोगों के, वो ज़्यादा अच्छे प्रॉस्पर करती है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मुझे ऐसा लगता है माज, क्योंकि जो एक चंक है हमारे यहाँ यूथ का, उनके पास आइडियाज़ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने बिजनेस को कैसे टेक ऑफ कर सकते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट तो नहीं है लेकिन एक प्रॉपर क्रिएटिव आइडियाज़ हैं? उनके लिए कि स्टार्ट स्मॉल, और
ज़रूरी नहीं है आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप स्टार्ट एक छोटा सा स्टार्ट तो लेना, आप स्टार्ट करें, Exactly. कुछ भी करें लेकिन करें, तो स्टेप बाय स्टेप ग्रो करें, बेशक ऑनलाइन करें फिर किसी भी तरह करें। जो हम्म। आप ये देखें, इसके लिए एक एनालिसिस आप करें कि आपके पास क्या मीन्स अवेलेबल हैं, आपके पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं। समटाइम्स हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं और वो बहुत फ्रीली अवेलेबल हैं। हमारे कोई अंकल हैं या हमारे कोई कज़न हैं या बड़े भाई हैं, अच्छी जगह जॉब करते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो भी एक तरह की रिसोर्स हैं। या हम कोई ऑनलाइन बिजनेस करना करना चाह रहे हैं, हमारा कोई फ्रेंड या कोई भी क्लोज रिलेटिव ऑलरेडी ऑनलाइन कर रहा है और हमें वो फेवर भी दे सकता है एक छोटे से शेयर की, तो अपने लुक अराउंड के आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और आप उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। रिसोर्सेज के अलावा ये मार्केट नीड्स भी देखना पड़ता है कि आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं मार्केट में उस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। Definitely. यहाँ पर आजकल ऐसा होता है कि एक ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसका अच्छा चल गया लकीली, उसको देखे देखे दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, लेकिन एक एनालिसिस उसको चलाने का नहीं है, एक प्रॉपर वे नहीं है। अगर एक का बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, ज़रूरी नहीं है कि उस तरीके की स्ट्रेटजी दूसरा बंदा भी यूटिलाइज कर रहा हो। तो वहाँ पर आकर वो जो यूथ है ना, वो सस्टेन नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए, आपको ट्रायल एंड एरर से चलना चाहिए, एफर्ट्स करनी चाहिए। आपको समझ आ जाता है कुछ टाइम बाद, आपका आइडिया जो होता है वो मैच्योर हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे क्या लैकनेस है, या आपने इनिशियल एनालिसिस आपने क्या किया था, इनिशियली आपको फील हुआ कि मार्केट नीड है लेकिन नहीं थी, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है कि आपको जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करें तो फिर उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको कंप्लीट करनी है। एग्जैक्टली, ग्राउंड पे वर्किंग ज़रूरी है। और लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी यूथ को? मेरा यूथ के लिए मैसेज होगा कि स्टार्ट स्मॉल, मतलब आप कुछ भी करना चाहते हैं तो स्टार्ट तो करें और अपने माइंड में गोल रखें कि बस मैंने ये करना है। जब आपके माइंड में एक चीज़ फिक्स हो जाएगी ना, या आपका एक गोल बन जाएगा, यार ये तो करना ही करना है, और उसके लिए डेली मतलब डू अ स्मॉल एफर्ट, कुछ भी एफर्ट करें लेकिन करें, अपनी एक हैबिट बनाएं, तो वन डे यू विल अचीव दैट गोल। थैंक यू सो मच माज। हमेशा ये समझें कि it's not impossible, it's possible to achieve, maybe in long run, maybe after 10 years, maybe 25 years, but I will achieve this. Nothing is impossible until you do. Exactly. Thank you, Maz. It was lovely talking with you. Thank you.